नमस्कार मित्रों, एआरजीके क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति में, तो राजस्थान की स्थिति को अपन दो भागों में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो भाग है वो है मानचित्र के आधार पर, और दूसरा वाला भाग है वो है आपका सूर्य के सापेक्ष। मानचित्र के आधार पे अपन देखेंगे तो इसमें अपन तीन प्रकार से अपन राजस्थान की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो है विश्व के सापेक्ष, दूसरी जो है आपके महाद्वीपीय के सापेक्ष, और तीसरी जो है वो है देश के सापेक्ष। विश्व में किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है, महाद्वीपों में किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है। महाद्वीप में आता है अपना एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, और देश के संबंध में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे सूर्य के सापेक्ष, और सूर्य के सापेक्ष अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन इसमें भी चार भागों में देखेंगे। जो पहला वाला भाग है वो है आपका कर्क संक्रांति, और कर्क संक्रांति पे राजस्थान में क्या होता है वो देखेंगे। मकर संक्रांति में राजस्थान में क्या होता है वो देखेंगे। शरद विषुव में क्या होता है, और वसंत विषुव में क्या होता है, ये अपन सभी चर्चा करेंगे। आइए अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि दिशा का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो दिशा अपन देखते हैं तो ऊपर जो आता है वो होता है उत्तर दिशा, नीचे आती है दक्षिण दिशा, और लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में आती है आपके पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड आती है वो आती है आपकी पश्चिम दिशा। उसके बाद अपने चार दिशा के बाद अपन देखते हैं चार दिशा और आती है आपके, जो कि उत्तर और पूर्व के बीच में होते हैं, उसे बोलते हैं उत्तर पूर्व। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ईशान कोण। दूसरी जो आती है आपकी वो आती है दक्षिण पूर्व, जो कि दक्षिण और पूर्व के बीच में आती है। इसमें जो कोण बनता है वो बनता है आपका आग्नेय कोण। इसके बाद आपके आते हैं दक्षिण पश्चिम के बीच में। दक्षिण पश्चिम के बीच का जो आता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य कोण। और लास्ट जो आता है उत्तर और पश्चिम के बीच में, जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, जो कि वायव्य कोण है। ये भी आपको जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि दिशा का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो ज्योग्राफी में उसका महत्व नहीं है। और इससे आपके बहुत सारे आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए अपन इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, तो वो देखते हैं अपन विश्व या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अपन देखते हैं कि ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब पे आपने देखा होगा तो इसको जो बोला जाता है, ये बीच में जो लाइन है ये आपके होती है आपके भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। इसके बाद आता है आपका भूमध्य रेखा से जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद आती है आपके ये, इसको बोलते हैं ये लाइन, इसको बोला जाता है आपके ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा के पूर्वी भाग में जो आता है उसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी गोलार्ध में जो आता है उसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। इसके बाद जो आती है आपकी भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग में, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आती है। उसके बाद भूमध्य रेखा के नीचे वाले दक्षिण भाग में आती है, उसे बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो कि मकर रेखा में आती है। उसके बाद कर्क रेखा से ऊपर वाले भाग में आती है, उसे बोलते हैं आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। और 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे जो आती है उसे बोलते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। ये आपके जो भी रेखा है ग्लोब के अंदर उसको देखा जाता है। अब अपन इसमें देखते हैं राजस्थान कहाँ पे आता है। तो राजस्थान आपका आपको पता होगा कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा के ऊपर दक्षिण में दो जिले जो आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वो आपके कर्क रेखा से होके गुजरते हैं। तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि राजस्थान आपका उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में भी जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, उनके बीच में आपका राजस्थान स्थित है। और राजस्थान को अपन देखें तो राजस्थान का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका ईशान कोण, और दिशा बन रही है आपकी उत्तर पूर्व दिशा। अब अगर आपसे क्वेश्चन कर ले
कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व ईशान कोण। अपन एक और चर्चा करते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध है, और देशांतरी दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है वो है आपकी पूर्वी गोलार्ध। और विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो विश्व या ग्लोब में स्थिति है उत्तर पूर्व ईशान कोण। ठीक है, तो चर्चा अच्छी लग रही हो आपको, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरे ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहे। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे वो है आपके एशिया के संदर्भ में राजस्थान। और एशिया के संदर्भ में अपन देखते हैं तो आपको दिखता होगा ये राजस्थान एशिया का मैप है। और एशिया के मैप को अपन ऐसे ही चार भागों में बांट देते हैं। और दिशा के आधार पे देखें तो राजस्थान जो है अपना, इसमें अपन देखते हैं राजस्थान, तो ये आपका आ जाएगा पश्चिमी, ये वाला भाग आ जाएगा आपका पश्चिमी भाग। और इधर वाला भाग आता है आपका दक्षिणी भाग। ठीक है, आपको अभी दिशा बताई थी मैंने। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो ये राजस्थान है आपके, राजस्थान आपको दिखता होगा, राजस्थान आपका यहाँ पे भारत के अंदर इस वाले भाग में राजस्थान स्थित है। और इस वाले भाग को अपन जो बोलते हैं दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और कोण जो बोला जाता है वो बोला जाता है नैऋत्य कोण। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है वो है आपके भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो भारत का आप सभी को मैप पता ही है। और भारत के मैप में अगर आपने देखा है तो भारत में भी अपन क्या करेंगे, इसको चार भागों में, दो भागों में इसको बांटते हैं अपन। और दो भागों में बांटने के बाद अगर अपन दिशा देखें तो आपकी दिशा आती है ये वाली, जो आती है इसको बोलते हैं उत्तर दिशा। और ये वाली जो आती है इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा। और ये वाली आती है इसको बोलते हैं पूर्व दिशा। और ये वाली जो आती है इसको पश्चिम दिशा बोला जाता है। और राजस्थान जो है अपना, राजस्थान अपना यहाँ पे है। और राजस्थान यहाँ पे है, तो ये वाली जो दिशा आएगी आपकी वो कौन सी आ जाएगी। तो वो आ जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा आपकी राजस्थान में हो जाएगी। और अपन देखेंगे तो राजस्थान में जो इसकी दिशा है वो है उत्तर पश्चिम, और वायव्य कोण इसका बनेगा। ठीक है, ये आपको दिखता नहीं होगा, ये आपके, अब देखिए उत्तर पश्चिम वायव्य कोण आपका बनेगा। इससे आगे अपन अगर देखें तो सूर्य के सापेक्ष अगर देखें तो सूर्य के सापेक्ष देखेंगे तो आपका ये विश्व है। और विश्व में जो है ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, और नीचे है मकर रेखा। ऊपर है आपके आर्कटिक, और नीचे है आपके अंटार्कटिक। ठीक है, और सूर्य अपन देखें तो कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। और कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा तो इस दिन आपके जो होगी कर्क संक्रांति हो जाएगी। और कर्क संक्रांति होने के कारण ये जो दिशा ये होता है आपके 21 जून के दिन। और इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा राजस्थान में, और सबसे छोटी रात होगी राजस्थान में। और इस दिन जो ऋतु होगी वो होगी ग्रीष्म ऋतु। और इस दिन आपके सबसे छोटी परछाई बनेगी। ठीक है, आगे अपन चर्चा करेंगे कि नीचे जो आता है वो आता है सूर्य अगर मकर रेखा पे आ जाए तो मकर रेखा पे उस दिन मकर संक्रांति हो जाएगी। और ये जो दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। और इस दिन जो है राजस्थान में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। और ऋतु पूछे तो शीत ऋतु होती है। और इस दिन जो परछाई दिखाई देती है राजस्थान में या फिर इस वाले इसके आसपास वाले भाग में सबसे बड़ी परछाई अपने को देखने को। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो ये आपका बसंत विषुव। और बसंत विषुव जो होता है, बसंत विषुव और शरद विषुव, ये दो चीज और अपन पढ़नी है। तो जो ऊपर होता है सूर्य की अगर उत्तरायण से भूमध्य रेखा की तरफ चमकता है तो उसे बोलते हैं बसंत विषुव। और ये होता है आपका 21 मार्च वाले दिन। और इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखेंगे दक्षिणायन से अगर सूर्य भूमध्य रेखा की ओर चमकता है तो इस दिन शरद विषुव होगी। और शरद विषुव 23 सितंबर को होगा। तो दिन रात उस दिन बराबर होंगे। और इस दिन दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
जय भारत।